जिनको जो थोड़ा सा भी मतलब अगले स्टैंड पे भी जाना है तो पहले पैदल चली जाती थी, बट अब बस का इंतजार करते हैं। देखो, एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट के थे तो केजरीवाल जी ने बोला था इनको परमानेंट करूँगा। हाँ। उन्होंने परमानेंट भी नहीं किया, सैलरी भी नहीं बढ़ाई। अब देखते हैं, अभी तो नई नई सरकार बनी है, हो सकता है सर बढ़ेगा तो सही, बट आज ये देखें ना कि 20,000 रुपये में हो क्या रहा है। तो 20,000 रुपये में बेचारा घर कैसे चलाएगा? उसको या तो एक फिक्स सैलरी कर दें। आप किसी और स्टेट में चले जाएंगे तो वहाँ किराया ज़्यादा है। एक तो थोड़ा सा किराया बढ़ना चाहिए। धाराएं सारी हैवी व्हीकल की लगती हैं जब भी कुछ होता है हैवी व्हीकल, बट ड्राइवरों को ग्रेड हैवी ग्रेड नहीं मिल रहा है। सिर्फ आश्वासन ही है अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है किसी को भी। अच्छा, ये शिवाजी स्टेडियम में हम लोग हैं और डीटीसी की बस के अंदर यहाँ से एक बातचीत जो है वो शुरू होने वाली है, और वो बातचीत उन लोगों की है जो ये डीटीसी बस चलाते हैं, अलग अलग इलाकों में जाते हैं। हमारे साथ वक्ता हैं, हमारे साथ शालू हैं। शालू, डीटीसी एक हमेशा मुद्दा रहा है और सफ़र में महिलाओं का फ्री टिकट है, घाटा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव होने जा रहा है? बिल्कुल बदलाव तो होगा ही, क्योंकि सरकार बदली है तो बदलाव होना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स है वो ये लोग मीटिंग में पहुंचाएंगे, और बीजेपी भी, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा पूछ रही है। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो भी लगातार डीटीसी पे हमारे पास अपडेट्स आते ही रहते हैं कि क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो महिलाओं की जो फ्री बस की सेवा है, जो बोल रहे हैं कि तो उसकी वजह से भी महिलाओं को क्या दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ बस वालों को क्या दिक्कत हो रही है, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे यहाँ के कर्मचारियों से बात करेंगे। वक्ता, हम धीरे धीरे नीचे चलते हैं और आप बताइए कि ये जो पूरा मसला है, आखिर आपको क्यों लगता है कि बुनियादी चीज़ों पे बात होनी चाहिए? बुनियादी चीज़ों पर बात होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब भी सरकारें आती हैं तो कई वादे दावे करती हैं, कई तरह के लुभावने वादों को कहती हैं, चाहे वो पिछली पुरानी सरकारें हों, चाहे वो अभी की बदलाव वाली सरकार हो। हर कोई जब भी सरकार में आने की कोशिश करता है तो बुनियादी मुद्दों को ही उठाता है, बुनियादी मुद्दों को लेकर ही अपनी सरकार बनाने का दावा भी करता है। तो ऐसे में अगर बुनियादी बातें और बुनियादी दावे पीछे छूट जाएंगे तो वो चाहे पुरानी सरकार हो या नई सरकार हो, दिक्कतें हमेशा हर सरकार के लिए रहेंगी। हर सरकार के रहेंगी। हम नेताओं को हर बार सुनते हैं, आज हम चलते हैं सीधे उनके पास जो ये बसें चलाते हैं, जो आपको हमको अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। उनके क्या मुद्दे हैं उन्हीं से समझते हैं। कुछ चीज़ें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी वो उस पर बात करेंगे। और इधर एक नई बस है डीटीसी की, और कुछ और बदलाव की बात चल रही है। सर, क्या नाम आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, आप डीटीसी बस सेवा में कब से हैं? मैं 2009 से हूँ। 2009 से हैं। डीटीसी को लेकर जब भी कोई चुनाव होता है, मुद्दा बनता है, क्या बदलाव आ रहे हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि अब भी क्या नहीं हो पा रहा है? सर, एक तो ये है कि घाटा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इसका। कोई भी सरकार आती है तो घाटा ही दिखाती है, वो कंप्लीट नहीं कर पा रही है। बल्कि इसको बराबर लेके चलना चाहिए सरकार को। नहीं, जब घाटा तो तब बंद होगा ना जब आप फ्री की स्कीम बंद करेंगे, समय से चलाएंगे, चीज़ें देंगे, हर रूट पे बस देंगे जिस रूट पे ज़रूरत है। क्या ये मिसमैनेजमेंट है? नहीं, इसको मिसमैनेजमेंट नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि ये चीज़ जो है आप इंडिया में उठा के देख सकते हैं। सबसे कम किराया दिल्ली का ही है। अच्छा, 5 रुपये का टिकट है मिनिमम। आप किसी और स्टेट में चले जाएंगे तो वहाँ किराया ज़्यादा है। एक तो थोड़ा सा किराया बढ़ना चाहिए। और महिलाओं को जो फ्री सर्विस दी जा रही है उससे भी कुछ असर पड़ रहा है बजट पे? वो तो है सर, देखो जब इतना सफ़र करेंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे स्टाफ आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, बहुत सारे पेरोल पे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टाफ, क्या उनको अब परमानेंट नौकरी दी जा रही है या उनको अभी भी आश्वासन ही मिल रहा है? सिर्फ आश्वासन ही है अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है किसी को भी। अच्छा, तो अगर उनको परमानेंट करेंगे तो बजट तो और बढ़ेगा, खर्चा और बढ़ेगा। सर बढ़ेगा तो सही, बट आज ये देखें ना कि 20,000 रुपये में हो क्या रहा है। तो 20,000 रुपये में बेचारा घर कैसे चलाएगा? उसको या तो एक फिक्स सैलरी कर दें, भाई 30,000 35,000 कुछ इतना अमाउंट तो करेंगे, उसका एटलीस्ट घर तो ढंग से चले। वो बेचारा 40-40 किलोमीटर से आता है, वो अपना तेल फूक के आता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में तो कोई साधन नहीं है उसके पास। अच्छा, तो ये जो नई सरकार है, वक्ता जी हमारे साथ हैं, नई सरकार है वो लगातार कह रही है कि डीटीसी की कुछ छोटी वाली बसें, मिनी बसें भी लेकर हम आ रहे हैं। इन सब से आपको क्या लगता है वक्ता जी कि चीज़ें बदलेंगी, बदलाव की ओर जाएंगी? जो कह रहे हैं सर हमारे
कि जब तक ये घाटा पाटने की कोशिश नहीं होगी तब तक कुछ हल निकलेगा नहीं। देखिए, बदलाव के लिए ही शायद जनता ने, अगर बात की जाए तो नई सरकार की तरफ रुख किया है कि नई सरकार आई है, क्योंकि पिछली सरकारों में तो जहाँ तक है चीज़ें बेहतर नहीं हो पाई, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन तब भी उस स्तर पर चीज़ें बेहतर नहीं हो पाई जितना बेहतर करने की कोशिश की गई। तो एक बदलाव की कोशिश की गई है, नई सरकार इसीलिए लाई गई है कि बदलाव हो। आपको क्या लग रहा है, नई सरकार आई है, बदलाव की कोई किरण नजर आ रही है? हालांकि नई सरकार आई अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, पुरानी सरकार से जो आपको उम्मीदें थी क्या वो पूरी हुई हैं? नहीं, पुरानी सरकार से उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए बदलाव हुआ है। इसीलिए बदलाव किया। और हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी ये करके दिखाएगी बदलाव। कि क्या क्या बदलाव चाह रहे हैं आप? किस तरह के बदलाव चाह रहे हैं जो पूरे हो ही नहीं पाए? देखो, एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट के थे तो केजरीवाल जी ने बोला था इनको परमानेंट करूंगा, हाँ उन्होंने परमानेंट भी नहीं किया, सैलरी भी नहीं बढ़ाई। हाँ। तो अब बीजेपी आई है तो ये कुछ करके दिखाएगी, हमें पूरी उम्मीद है। आप भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं? नहीं, मैं परमानेंट हूँ। आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं? मैं जी। तो अभी तक परमानेंट करने की कोई बात, इतने सालों में शायद 15 साल का वक्त केजरीवाल गुजार कर गए हैं, उस वक्त में ऐसा कुछ हो नहीं पाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। बस उन्होंने आश्वासन दिया था कि कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने। तो अब क्या लग रहा है, हो पाएगा? उम्मीद तो है हमें, बीजेपी ने उम्मीद है। उम्मीद बड़ी चीज उम्मीद है। और उम्मीद बहुत सारे लोग पाले हुए हैं। सर, आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज जी, कितने साल से हैं डीटीसी में? हो गई 12 साल। परमानेंट है या अभी भी कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट पे साहब। परमानेंट नौकरी चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है। तो कैसे होगी? अब देखते हैं ये सरकार आई है क्या करती है क्या नहीं करती है। आश्वासन तो दे रहे थे समान काम समान वेतन होगा। अच्छा, समान काम समान वेतन, लेकिन होगा कि नहीं होगा? अब देखते हैं, अभी तो नई नई सरकार बनी है, हो सकता है। तो आप लोगों ने जिताया था किनको? इसे बीजेपी को जिताया। बीजेपी को जिताया है, तो उम्मीद बहुत बड़ी है। बिल्कुल बड़ी है, उम्मीद पे ही कायम है दुनिया। आंधी तूफान चल रहा है बहुत ज्यादा आज। अब उसके लिए हम तुम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस इंतजार कर सकते हैं। इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं? तो ये जो है, ये देखिए मौसम बदल रहा है। ये शालू, आपने कुछ कहा नहीं, हम आप लगातार इस बातचीत को सुन रही हैं। ये जो आंधी तूफान है, ये क्या बदलाव लाएगा? देखिए, लग तो रहा है कि बदलाव लाएगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ग्राउंड पे जा रही थी और लोगों से दिल्ली नई जो सरकार बनी है उस पर लोगों से बात कर रही थी। तो आज मौका मिला कि आज डीटीसी पर भी बातें करें। तो मेरा जो होगा सबसे मुख्य मुद्दा, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे महिलाओं के लिए पास फ्री किया गया है, पहले भी थी, लेकिन पहले और अब में क्या अंतर है, मैं इन लोगों से जानना चाहूँगी कि महिलाओं को जैसे फ्री किया गया है ट्रैवल, पहले भी था, लेकिन अब उनको क्या अंतर है? क्या जो है संख्या महिलाओं की बढ़ी है या फिर उनको कोई किसी तरह की जो परेशानी है जो आपसे वो शेयर करती होंगी, आप इस पे क्या कहेंगे? मैम, एक तो फ्री करने से ना जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है लेडीज़ की, जिनको जो थोड़ा सा भी मतलब अगले स्टैंड पे भी जाना है तो पहले पैदल चली जाती थी, बट अब बस का इंतजार करते हैं। भीड़ बढ़ रही है। भीड़ बढ़ रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं सरकार के से, भाई इस पर कुछ कोशिश की जाए कि ये भीड़ नियंत्रण हो। जो पैदल जाके काम हो सकता है उसका बस में भीड़ ना करें, लोग परेशान ना हो। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कुछ बुनियादी सुविधाएं होती है जो मांग होती है, आप लोग डीटीसी के कर्मचारी हैं, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, वॉशरूम की प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है ये बुनियादी सुविधाएं आपको कैसे मिलनी चाहिए? हमें तो उम्मीद यही है कि अच्छी मिले। जो प्रॉब्लम है वो हमने बीजेपी के सामने रखी थी, अब बात हुई थी हमारे जो वे मीटिंग करते हुए प्रधान ये इनसे मीटिंग होती रहती है। अच्छा, हम अपनी परेशानी रखते हैं उनके सामने, अब ये उन पे डिपेंड है कब तक पूरी करेंगे, एक चीज कब तक सुनेंगे। सुनने में आ रहा है कि कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स घुस गए हैं डीटीसी में। वो अपनी बसें लाते हैं, खुद ही ड्राइवर लाते हैं, उनको मनमाना पैसा देते हैं, कंडक्टर को भी मनमाना पैसा देते हैं। जो ड्राइवर और कंडक्टर तक मिलना चाहिए पैसा, वो बीच में कुछ कंपनियां खा जा रही हैं, ऐसा भी कुछ है? जी, वो केजरीवाल का टाइम से चल रहा है। अब सरकार आई है तो उसको चेंज करेगी रूल को। अच्छा। ये चला रखा है उन्होंने। ये जो बैटरी वाली बसें हैं इस पे कंपनी के ड्राइवर है, ना कि डीटीसी के ड्राइवर हैं। अच्छा। और एक छोटी सी शिकायत मेरे को ये भी है कि ये इतना बड़ा बस को चलाते हैं, हैवी व्हीकल है, धाराएं सारी हैवी व्हीकल की लगती हैं जब भी कुछ होता है हैवी व्हीकल, बट ड्राइवरों को हैवी ग्रेड नहीं मिल रहा है। अच्छा, हैवी व्हीकल का ग्रेड नहीं दे रहे हैं? जी नहीं, वो ग्रेड अभी नहीं मिला है। तो ये देखिए रेखा जी, आप लगातार जा रही हैं, सब बातें सुन रही हैं,
एक बात हमारे डीटीसी के भाई बहनों के भी सुनिए, और मुद्दे जस्टिफिकेशन आप जब करेंगे तब बात बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। आंधी तूफान है, बदलाव का आंधी तूफान बन जाए, यही हम चाहते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स और कमेंट करके हमें बताइए कि डीटीसी को सुधारने के लिए, इसमें बदलाव के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इसका घाटा कम हो और ये मुनाफे में चले, क्योंकि कोई एक ऐसा वक्त आएगा जब इसी घाटे को आधार बनाकर सरकार इसको फिर प्राइवेट हाथों में सौंप देगी। तो वो ये भाई नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सरकार के हाथ में रहे, इनको सही वेतन मिले और घाटा खत्म हो। कमेंट कीजिए, बताइए। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।